Hello students, my name is Khushbu Verma. I'm from SIRT Department of AIML and Cybersecurity. Our today topic is Introduction of Automata. Actually हम ऑटोमेटा क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। जब भी हम बात करते हैं मशीन की, तो ऑटोमेशन या कंप्यूटेशन कैसे होता है ये बहुत जरूरी है। और मशीन को क्या चीज परफॉर्म करना पड़ती है और क्या चीज नहीं परफॉर्म करना पड़ती है, वो फाइनल स्टेट में कैसे जाए, तो इस चीज के लिए हमें एक डिजाइन करना पड़ता है ऑटोमेटा। तो वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटा में। इनफॉर्मल एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। Finite automata are finite collection of states with transition rules that take you from one state to another. Means फाइनाइट ऑटोमेटा एक स्टेट्स का फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स का कलेक्शन है जिसमें हम ट्रांजिशन रूल्स अप्लाइड करते हैं जो हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर ले जाते हैं। ओरिजिनल एप्लीकेशन वाज sequential switching circuit where the state was the setting of internal bits. ओरिजिनल एप्लीकेशन यदि हम इसकी बात करें तो जैसे सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं, स्विचिंग सर्किट्स होते हैं जिसमें स्टेट होती है ऑन ऑफ। ठीक है, फिर स्विच कर रहे हैं तो जैसे हम दो स्टेट है, एक ऑन और एक ऑफ। ऑन हो रहा है तो हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम ये बिट्स के थ्रू करते थे। तो वहीं पे हम जब मशीन में कोई टास्क या कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मशीन को कौन सा टास्क परफॉर्म करना है और कौन सा नहीं करना है। इसी के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं। टुडे सेवरल काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडल्ड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। Representing a finite automata, simplest representation is often a graph. जैसे कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा बोलें तो जैसे कि मैंने अभी पहले ही आप लोगों को बताया कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, ट्रांजिशन रूल्स होते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसके फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में। जो नोड्स होंगे वो हमारे स्टेट्स के फॉर्म में होंगे और जो आर्क्स होंगी वो होंगी हमारी ट्रांजिशन। लेबल ऑन आर्क्स टेल्स व्हाट कॉज द ट्रांजिशन, मतलब जो हम ट्रांजिशन के ऊपर लेबल करेंगे वो हमारे इनपुट होंगे कि इस इनपुट को देने से हम किस स्टेट पर जाएंगे। नेक्स्ट इज अल्फाबेट्स। व्हाट इज अल्फाबेट, अल्फाबेट होते क्या है। एन अल्फाबेट इज एनी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स जो कि हमारे इनपुट होंगे जो हम अपने लेबल करेंगे ट्रांजिशंस पर। तो एग्जाम्पल आस्की कोड्स, बाइनरी कोड्स, ये बाइनरी अल्फाबेट्स 0 1 ABC. So many alphabets are there. These are the some examples. Next comes strings. What is a string? The set of string over alphabet. Summation is the set of list, each element of which is a member of summation. Summation is nothing. Summation एक collection है जो भी हम set of input ले रहे हैं। जैसे हम 0 और 1 के लेंथ पे हम 0 और 1 के इनपुट पर काम कर रहे हैं, तो 0 और 1 से मिलकर जो भी हमारा इनपुट बनेगा वो हमारी स्ट्रिंग कहलाएगी। स्ट्रिंग शोन विथ नो कॉमन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई हमारा इनपुट अल्फाबेट है सपोज, तो हमारी स्ट्रिंग होगी ABC। समेशन एस्ट्रिक डिनोट्स दिस सेट ऑफ स्ट्रिंग। एप्सिलॉन स्टैंड फॉर द एम्प्टी स्ट्रिंग। एप्सिलॉन उस केस में आता है जब हमारी स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू नहीं हो, नल वैल्यू हो, तब हम उस स्ट्रिंग को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रिंग, सपोज 0 और 1 की हमें एक स्ट्रिंग बनाना और इसका सारी स्ट्रिंग का जो सेट होगा, जो भी कलेक्शन होगा 0 और 1 से मिलकर जितनी भी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं वो 0 1 के इस क्लीन क्लोजर में आएगी। क्लोजर हम बाद में पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीजें समझाऊंगी कि व्हाट इज पॉजिटिव क्लोजर एंड व्हाट इज क्लीन क्लोजर। मगर अभी हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि 0 और 1 का कलेक्शन
जीरो और वन स्ट्रिंग से मिलकर जितनी भी स्ट्रिंग्स बनती हैं वो क्लीन क्लोजर के अंदर आएंगी, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन प्रोडक्शन. एप्सिलॉन इज नथिंग, इट इज एन null production or empty production. Next comes language. Language is a subset of epsilon. Language is a subset of summation asterisk for some alphabets. Example, the set of strings of zeros and ones with no consecutive ones. एग्जाम्पल हमने लिया है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो होनी चाहिए जीरो और वन का कॉम्बिनेशन, मगर हमें कोई दो कंसेक्यूटिव वंस नहीं चाहिए. तो ऐसा सेट जो होगा वो होगा लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रेंट लगा दी कि सिर्फ हमें इतनी ही चीजें चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए. तो ये हमारी एक लैंग्वेज हो गई. थैंक यू सो मच.